आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 का जो आंसर की आ गया है, इसको लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि एसएससी जो है अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही, और जो एसएससी के जो काले कारनामे हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम जान। एसएससी तो अपना आंसर की जारी कर दिया, लेकिन सर्वर क्लैश होने के कारण इनको क्या करना पड़ा कि अपना जो आंसर की है उसे हटाना पड़ गया। पहले देखिए हमें देखने को मिल रहा था आंसर की चैलेंज, और दूसरी नंबर पे देखें तो हमें यहाँ पे देखें तो बस एप्लीकेशन डिटेल के बारे में दिखाई पड़ रहा है। यानी यहाँ पे आंसर की के बारे में कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था। ये बात है कल रात 9:30 बजे की। यानी कि अगर इतना ज़्यादा इतने कम बच्चों में अगर सर्वर का इतना बड़ा इशू होता है, तो आगे आने वाले इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम है जिसमें लाखों बच्चे अपियर होते हैं, सीएचएसएल है, और सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो एमटीएस है, जीडी है, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एसएससी को सोचनी चाहिए कि अगर अभी से इतनी सारी समस्याएं हैं इतने कम बच्चों के होते हुए, तो आगे जब इतने बड़े बड़े एग्जाम हैं उसको ये कैसे कंडक्ट करा पाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं, इन सारी समस्याओं पर हम बात करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि उटपटांग हमें देखने को मिले हैं। जैसे ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का है। आप देख सकते हैं ए और बी 3:2 के अनुपात में निवेश किया, बी को 800 का फायदा हुआ, कुल लाभ कितना है। और जो ऑप्शन दे दिया वो क्या दिया है, आपका रीजनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए अगर ऐसे पेपर सेट करेगी एसएससी तो इंसान किस पे भरोसा करेगा। वो बच्चे जो कि एक एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, कई कई घंटा मेहनत करते हैं, कई कई दिन मेहनत करते हैं, और उसी क्वेश्चन को ये मजाक बना के रख दिए हैं। एसएससी अपनी जिम्मेदारियों से बार बार भाग रही है, उसे पता नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, आपकी देखिए अभी इतने सारे मिसमैनेजमेंट के बाद से एसएससी पहली तो अपने स्टेनो के आंसर की में डिले करती है। पहले हमें डिले देखने को मिलता है, और उसके बाद से जब आंसर की आता है तो आंसर की में इतनी सारी गलतियां हमें देखने को मिलती हैं। एक एक शिफ्ट में लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन गलत हैं। इन सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे, आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं। हम बात क्या करने वाले हैं कि क्या एसएससी जो है वो आगे आने वाले इतने बड़े बड़े एग्जाम को करा पाएगी। अगर अभी से इतने सारे इशू हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आगे आने वाला हर एक एग्जाम जो है एसएससी के लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए जो है वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। अभी सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है उसे रीशेड्यूल किया जाए, यानी रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि एग्जाम जो है वो फेयर। एग्जाम के टाइम पे हमें सर्वर का इशू देखने को मिल रहा था, अब हमें आंसर की के टाइम पे भी सर्वर का इशू देखने को मिल रहा है। जो भी बच्चों से जो गलत क्वेश्चन पे जो चैलेंजिंग करते हैं, जो भी उनसे पैसा लिया जाता है, जो पहले आपका 100 रुपये लिया जाता था वो नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा तो इसे रिफंड किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस बार हम देख रहे हैं कि 50 रुपये जो है वो चैलेंजिंग पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें रिफंड नाम का कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से एसएससी जो है हर एक शिफ्ट में 10-10, 12-12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो गलत करके दे रही है। और ऊपर से अगर बच्चे जो है चैलेंज करते हैं और क्वेश्चन गिल्ट पाया जाता है, क्वेश्चन पाया जाता है कि हाँ क्वेश्चन गलत है, तो जो पैसा है उसे रिफंड करने का जो बात किया था एसएससी के चेयरमैन ने, उस चीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो पहली चीज कि आंसर की जहां पे अप्रोक्स 3-3.5 लाख बच्चे ही फॉर्म भरते हैं, 1-1.5 लाख बच्चे ही एग्जाम में अपियर होते हैं, वहां पे हम देख रहे हैं तो इतना बड़ा सर्वर क्लैश देखने को हमें मिल रहा है। और इतना बड़ा सर्वर क्लैश है कि एसएससी को क्या करना पड़ रहा है, अपने आंसर की को ही हटाना पड़ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पे 20-20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में एसएससी का हाल क्या होगा। वैसे एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन करा दिया है, लेकिन एडिक्विटी के मान का है नहीं वो पूरे एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करा पाए, क्योंकि अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ। एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ जो कि उसमें भी काफी बच्चे अपियर होते हैं, उसमें भी हम देखे कि 60,000 बच्चे जो हैं, अप्रोक्स 60,000 बच्चों के साथ अनफेयर मीन्स सामने आया, और इसी की वजह से जो इनका एग्जाम है वो क्या किया गया, फिर से
रीशेड्यूल किया है। सिलेक्शन पोस्ट स्टेनो जहाँ पे बच्चों की संख्या इतनी कम होती है, यहाँ पे एसएससी के बस की बात नहीं है एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट करना, यहाँ तक कि वो आंसर की को अच्छे ढंग से नहीं पब्लिश कर पा रही, तो फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। सर्वर का कोई इशू नहीं होगा, माउस का इशू नहीं होगा, सेंटर का कोई इशू नहीं होगा, एडमिट कार्ड का इशू नहीं होगा, क्योंकि हमें हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे बार बार यही देखने को मिला है, और हर जगह पे जो एसएससी है, जो एडिक्विटी है, वो अपने काम में फेल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो कल बहुत सारे लोग जो हैं वो 24 तारीख को, कल 24 तारीख है, और इस 24 तारीख को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो, अगर आप भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं तो आप भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आज हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे चलकर हमें ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गलतियां हो रही हैं इसको भोगने वाला कौन है? उसको भोगने वाले हम ही हैं। इन सब जो भी गलत चीजें हो रहा है, इनका जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो किस पे पड़ने वाला है? वो हम पे ही पड़ने वाला है। तो आप लोग कल भारी से भारी संख्या में कोशिश कीजिए कि इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप जरूर ट्विटर कैंपेन में जरूर पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। हम नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ? हम जहां हैं, बेड पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कहीं भी हैं, हम अपनी आवाज को वहीं से उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे हाथ में सोशल मीडिया। जैसे हमें पता है कि स्टेनो का भी आंसर की आ नहीं रहा था, जैसे ही बच्चों ने और लोगों ने और टीचर्स लोगों ने जैसे ही ट्विटर पे कैंपेन चलाया #SSC स्टेनो 2025 आंसर की, तुरंत ही हमें शाम को जो है आंसर की देखने को मिल गया। तो आप हो सके तो ऑफलाइन अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच सकते तो आप ट्विटर कैंपेन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि हम अपनी आवाजों को एसएससी के कानों तक पहुंचा सकें और अभी जितनी भी गलतियां हमारे साथ हो रही हैं वो इन फ्यूचर देखने को ना मिले। तो इन सब चीजों को अगर आप सही करना चाहते हैं तो आज हमें अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।